ऐसी पत्नियां अपने पति की मृत्यु का कारण बनती है। ओम नमः शिवाय। मित्रों, स्वागत है आप सभी का वेदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है, इसके साथ आप अंत तक बने रहिए। मित्रों, विद्वान लोग कहते हैं कि स्त्रियां कई प्रकार की होती है। दर्शक बंधुओं, माना जाता है कि स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहते हैं। स्त्री एक स्त्री ही होती है जो एक घर को अनेकों रूपों में संभाल लेती है। एक रूप होता है माँ का, एक रूप होता है बहन का और एक रूप होता है बेटी का। कहते हैं कि इन सब रूपों में स्त्री चाहे तो किसी घर को संवार देती है और अगर चाहे तो किसी घर को बर्बाद भी कर देती है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर किस प्रकार की महिलाएं अपने घर की बर्बादी का कारण बनती है, अपने पति की बर्बादी का कारण बनती है। तो दर्शक बंधुओं, बने रहिए आज की हमारी इस वीडियो पे। वीडियो की समाप्ति तक आज की कहानी बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है। तो दर्शक बंधुओं, आइए जानते हैं कि किस प्रकार की स्त्रियां अपने घर को संवार देती है और किस प्रकार की स्त्रियां अपने घर को बिगाड़ देती है। दर्शक बंधुओं, एक समय की बात है, एक जंगल में बड़े ही बुद्धिमान और विद्वान संत जी रहा करते थे। मित्रों, उसी जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था और उस गांव में भी एक कुटिया बना करके एक संत रहा करते थे। दोस्तों, वे बड़े ही बुद्धिमान और बड़े ही दयालु स्वभाव के थे। उनके सामने ऐसा कोई सी बाधा नहीं थी जिसका वो सामना नहीं कर सकते थे। हर बाधा का, हर विपत्ति का, हर संकट का उनके पास में समाधान था। मित्रों, जिस कुटिया में वे साधु संत रहते थे, उन्हीं के ठीक सामने एक कुटिया बना करके एक वेश्या रहा करती थी। उस वेश्या का पति अक्सर व्यापार के चक्कर में शहर में ही रहा करता था। मित्रों, उधर उसे क्या पता था कि अपनी पत्नी के और अपने पेट के लिए वो कमा रहा था और इधर उसकी पत्नी एक वेश्या बनकर खुले में घूम रही है। मित्रों, इसी प्रकार उस वेश्या के घर रोजाना कभी कोई नशेड़ी आता तो कभी कोई अपनी वासना की इच्छा को समाप्त करने के लिए आता। जब उस वेश्या के घर में इस प्रकार के लोग आते और पराये पुरुष आते तो वे रोजाना उसकी कुटिया के आगे आकर चिल्लाते और जोर जोर से आवाजें करते थे, जिसके कारण उनकी उन आवाजों को सुनकर के वो बुद्धिमान साधु और संत अपनी तपस्या के रास्ते से भटक जाया करते थे। वो ठीक तरीके से ध्यान लगा करके अपनी तपस्या को नहीं कर पाते थे, अपने सद्मार्ग पर नहीं जा पाते थे। ये सब देख करके वे बुद्धिमान संत बहुत ही दुखी हो चुके थे। जब भी वे रोजाना ध्यान लगाने बैठते, सुबह बैठते, चाहे दोपहर में बैठते या फिर रात को बैठ जाते, तभी उन्हें उस वेश्या के घर से आवाज आने लगती, शोर शराबे आने लगते और ये सब सुन करके वे साधु और महात्मा जी, वे बुद्धिमान संत बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुके थे। अब एक दिन उन्होंने ठान ही लिया था कि या तो मुझे इस जगह को छोड़कर जाना होगा या फिर इस वेश्या को यहाँ से जाना पड़ेगा। रोज रोज ये परपुरुषों में आसक्त होकर के अपने जीवन को तो हद से ज्यादा खराब कर ही लिया है और अपने ही साथ इस गांव में रह करके अन्य लोगों को अपनी वासना का शिकार बना रही है। दर्शक बंधुओं, एक दिन की बात है, जब वो बुद्धिमान संत जंगल की ओर लकड़ियां काटने जा रहे थे, उसी समय वह वेश्या रास्ते में पड़ने वाले कुएं पर पानी भरने के लिए चली जाती है और इधर वो संत उसी रास्ते से लकड़ियां काटने जा रहे थे। तभी उन संत जी को वह वेश्या पानी भरती हुई दिखाई दी। तो संत जी उस वेश्या के पास जाते हैं और वेश्या से कहते हैं कि हे वेश्या, मैं तुम्हारे कुटिया के ठीक सामने एक कुटिया बना करके रहता हूँ और मुझे पता है कि तुम एक वेश्या हो और तुम्हें रोजाना पराये पुरुषों में आसक्त रहती हो। और मैं तुमसे केवल ये कहना चाहता हूँ कि जब तुम अपने घरे अलग अलग किस्म के पुरुषों को बुलाती हो और जब वे तुम्हारे घर पर आते हैं तो तुम बहुत शोर करते हो और बहुत ज़्यादा ही चिल्लाते हो और बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें करते हो, और जिसकी वजह से मैं अपनी भक्ति में ठीक तरीके से ध्यान नहीं लगा पाता हूँ और सद्मार्ग पर कार्य नहीं कर पाता हूँ। और इसीलिए तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे इस रोज रोज के नाटक से परेशान हो चुका हूँ और तुम इस गांव में रह करके इस प्रकार का गलत काम मत करो। तुम्हारे इस प्रकार के काम को देख करके यहाँ के लोगों में गलत प्रभाव पड़ रहा है। दर्शक बंधुओं, उसके बाद में उस संत की बात को सुनकर के वो वेश्या भड़क जाती है
और उस संत से कहती है कि हे संत, अगर तुम मुझसे परेशान ही हो तो तुम खुद ही यहाँ से क्यों नहीं चले जाते हो। अगर वास्तव में तुम सदमार्ग पर कार्य करना चाहते हो तो तुम खुद ही यहाँ से कहीं दूर जाकर के रह लो और मुझे इतना ज्ञान देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार से कह करके वह वेश्या वहाँ से चली जाती है। जब वेश्या अपनी कुटिया पे अपने घर चली जाती है तब वह वेश्या सोचने लगती है कि हो न हो किसी दिन यह संत मुझे इस गांव से, इस जगह से निकाल करके ही मानेगा, और अगर मेरा पति यहाँ पर आ गया गलती से तो यह मेरी पति को मेरी सारी हकीकत बता देगा। इससे अच्छा है कि इस संत को यहाँ से निकाल दिया जाए। मित्रों, एक दिन वह वेश्या अपने प्रेमियों से कहती है कि तुम इस संत की कुटिया में आग लगा दो, जिसकी वजह से ये यहाँ से चला जाएगा, या फिर यह इसी में जल करके राख हो जाएगा। दर्शक बंधुओं, उसके बाद में उस वेश्या के आशिक प्रेमी एक दिन रात्रि के समय में उस संत की कुटिया पर आग लगा देते हैं। उसके बाद में आग लगा करके वहां से भाग जाते हैं, और जैसे ही उस वेश्या के सारे प्रेमी आग लगा करके भाग जाते हैं तभी वह वेश्या अपने घर के दरवाजे को लगा लेती है और अपने मन में सोचती है कि अब तो वो संत वहीं पर जल करके राख हो जाएगा। दर्शक बंधुओं, अब तो इधर वो संत की कुटिया में लगी हुई आग स्वतः ही बुझ जाती है और वो आग उस वेश्या की कुटिया में आकर के लग जाती है। और जैसे ही वेश्या को इस बात का पता लगता है कि उस संत की कुटिया को छोड़ करके आग मेरी ही कुटिया में आकर के लग रही है, तभी वेश्या अपने घर के दरवाजे को खोल करके गांव में भागने लगती है और चिल्लाने लगती है। दर्शक बंधुओं, उसके बाद में वो वेश्या उसी संत के पास जाती है और उस संत से कहती है कि हे साधु महाराज जी, आपकी कुटिया में आग लगी थी, परंतु आपकी कुटिया में आग न लग करके मेरी कुटिया में कैसे आकर लगी। मित्रों, वे संत जी कहते हैं कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है उनके साथ में हमेशा उचित ही होता है, और जो अधर्म के मार्ग पर चलता है, अपने पति को धोखा देता है, वो हमेशा दुखों का ही सामना करता है और दुखों को ही प्राप्त करता है। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि वे कौन सी स्त्रियां होती है जो अपने घर का और अपने पति का बर्बादी का कारण बनती है। मित्रों, पहले नंबर पर आती है कि जो स्त्रियां पराये पुरुषों में आसक्त रहती है, वो स्त्रियां अपने घर का और अपने पति की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनती है। दर्शक बंधुओं, कहते हैं कि ऐसी स्त्रियां तो अपने पति की मृत्यु का कारण बनती हैं और ऐसी स्त्रियां अपने पति को भी मरवा देती हैं। दर्शक बंधुओं, दूसरे नंबर पर है कि जो स्त्रियां फिजूल खर्च करती हैं, जो स्त्रियां अपनी आय के बारे में नहीं सोचती है और व्यर्थ में ही फिजूल खर्च करती है, ऐसी स्त्रियां अपने पति का बर्बादी का कारण बनती हैं। मित्रों, तीसरा है कि जो स्त्रियां अपनी आजीविका के स्वाद के लिए नए नए प्रकार के व्यंजन घर में बनाती है या फिर खरीद कर खाती है या फिर व्यर्थ में ही खर्चा करती हैं ज्यादा, तो ऐसी स्त्रियां भी बर्बादी का कारण बनती है। जो स्त्रियां अपने पति, अपने परिवार और अपने माता पिता के समान सासू और ससुर का मान सम्मान नहीं करती है, तो इस प्रकार की स्त्रियां भी अपने घर की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनती है। तो दर्शक बंधुओं, आज की कहानी आपको कैसी लगी, आज का प्रसंग आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत